वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, जो हमने एक नई सीरीज़ शुरू की थी स्पोकन क्लास की, आज उसकी हम सेकेंड वीडियो डाल रहे हैं, बेसिक वाला। ठीक है, तो कल हमने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे आई के साथ यानी इज़ एम आर का यूज़, यानी कैसे हम आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा आप लोगों का टेस्ट ले लें। ये बताओ, जब आई के साथ एम को जोड़ते हैं तो क्या बोला जाता है उसको? बहुत सही, उसको क्या बोलते हैं? आम। क्या बोलते हैं? आई के साथ जब एम को जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलना था? आम। ठीक है, उसके बाद तीन चीज़ों को हमने बताया था। एक तो जब प्रोफेशन बताना होगा, ठीक है, कि आप काम क्या करते हैं। दूसरी बात जब आपको नाम बताना होगा, और तीसरी बात जब आपको स्टेट बताना होगा, यानी कि अवस्था बतानी होगी, दशा स्थिति किसी चीज़ की बतानी होगी, तब हम क्या बताएंगे? आम से बताएंगे। जब अपनी बतानी होगी ना, और अगर दूसरे का बताना है, कोई लड़का है, तो उसका जब बताएंगे तो बताएंगे ही इज़ से। किससे? ही इज़। इसको ही इज़ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ही इज़ अ टीचर, ठीक है। ऐसे अगर कोई फीमेल है तो क्या बताना था? शी इज़ से, ठीक है। लेकिन अब एक केवल बताया गया था आर का। किसका? आर का। किसके साथ? यू के साथ। यू आर। क्या बताना था? यू आर। उसके बाद जो भी चीज़ बढ़ाना है, यानी नाम बताना है, तो यू आर रोहन, यू आर मोहन, यू आर राधा, ठीक है। और अगर पेशा बताना है, प्रोफेशन बताना है, तो हमको क्या बोलना है? यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ नर्स, यू आर अ टीचर, यू आर माई सन, ठीक। कुछ भी हम बता सकते हैं इसके साथ में, ठीक है। तो अब हम आज जो पढ़ेंगे वो चार लोगों के बारे में फिर पढ़ेंगे, उन्हीं चार लोगों के बारे में, ठीक है। यानी सबसे पहले हम आज फिर पढ़ेंगे इज, एम एंड आर, ठीक है। इन तीन ये हो गए ना, लेकिन कितने लोगों के बारे में बात करना है? एक तो आई के बारे में बात करना है, किसके साथ? एम के साथ। बाकी ही और सी इनके साथ, और नाम, ठीक है। और यू के साथ आर। बाकी अभी आर बहुत बड़ा यूज होगा ना, लेकिन अभी केवल यू के साथ पढ़ना है, ठीक है। सामने वाले को बताना है, ठीक। तो कल जो हमने पढ़ा था वो था पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस था? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट है, जो भी हम कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये चीज़ है, ठीक है। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम निगेटिव। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव। कि सेंटेंस को हम निगेटिव में कैसे बताएं। जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो कैसे बोलना है? आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस हमको पढ़ना है। तो सेम रूल के जैसे वैसे ही पढ़ना है जैसे हम पढ़ रहे थे, बस कुछ चीज़ों को देखना है, ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात, हमें जो नॉट लगाना है वो इन्हीं के साथ जोड़ देना है, ठीक है। इन्हीं के साथ ऐड करके हमको नॉट लगाना है, यानी इज के साथ लगाना है, तो इज नॉट, ठीक है। इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या बनेगा? इजेंट। क्या बनेगा? इजेंट, ठीक है। इज नॉट को क्या बोलना है? इजेंट, ठीक है। आर नॉट, आर नॉट को क्या बोलना है? आरेंट। क्या बोलना है? आरेंट, ठीक है। और एम नॉट, एम नॉट को एमेंट नहीं बोलना है, यहाँ बहुत गलती हो जाती है। एम नॉट को अगर हम एमेंट बोल दें तो ये गलत हो जाएगा। इसको बोलते हैं एंट। क्या बोलते हैं? एंट, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। इज नॉट को क्या बोलना है? इजेंट। क्या बोलेंगे? इजेंट। एम नॉट को क्या बोलेंगे? एमेंट नहीं बोलेंगे। एम नॉट को एंट, और आर नॉट को आरेंट, ठीक है। अब हम सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? हम सबसे पहले शुरू करेंगे एम नॉट, हाँ, एम नॉट से, ठीक है। तो इन दोनों को हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। हम किससे शुरू करेंगे आज? एम नॉट से। तो फिर वही इनका यूज तीन जगह ही करना है। कौन कौन सा? जब हम नाम बताएंगे किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, ठीक है, या फिर जब किसी व्यक्ति का हम स्टेट बताएंगे, ठीक है, या तो फिर जब हम प्रोफेशन बताएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ठीक। तो अब जब हम नाम बताएंगे, स्टेट बताएंगे, प्रोफेशन बताएंगे, अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर जो भी हम बता रहे हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस में है, तो हम एम, इज, आर सीधा सीधा यूज करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव है तो इन्हीं के साथ हमको नॉट को यूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से देखते हैं। जैसे ये हम पॉजिटिव सेंटेंस पहले लिख रहे हैं, आई एम, इसको क्या पढ़ना है? आई एम को जोड़ दिया हमने, क्या पढ़ा जाएगा? आम। क्या पढ़ा जाएगा? आम, ठीक है। अब तीनों चीज़ हम लिख रहे हैं, आम, चलो हम नाम लिख रहे हैं ताहिर, समझ लो नाम क्या है? ताहिर। तो क्या होगा? आम ताहिर, यानी मैं क्या हूँ? ताहिर हूँ। मैं कौन हूँ? ताहिर हूँ, ठीक है। स्टेट कोई लिख दें तो हम लिख दें यहाँ पर आम हैप्पी, आम हैप्पी, मैं क्या हूँ? हैप्पी हूँ, खुश हूँ,
ठीक है। प्रोफेशन का मतलब क्या है, कोई भी अपना प्रोफेशन जो काम करते हैं। तो अभी तो स्टूडेंट है ना, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट। अगर आपको देखना है कि यहाँ पर आ क्यों लग गया है, तो हमारी दूसरी वीडियो जो भी है बेसिक पार्ट वाली, तो उसमें आप चेक कर सकते हो, उसको देखेंगे आपको पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो अब हम यही कैसे बोलेंगे, आई एम ताहिर, आई एम ताहिर, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम नहीं पढ़ना है, कल भी बताया गया था, आज भी बता रहे हैं, इसको क्या पढ़ना है, आम, ठीक, आई एम हैप्पी, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, इसको ए नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, आ पढ़ना है, ठीक है, इसको क्या पढ़ना है, आ, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन अब हमको इसी को निगेटिव में पढ़ना है, यानी कि इसका निगेटिव सेंस देखना है कि जब हमको बताना है कि मैं ताहिर नहीं हूँ, मैं खुश भी नहीं हूँ और मैं एक स्टूडेंट भी नहीं हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, इसी का बस इसी के साथ नॉट जोड़ना है, एम जो है उसी के साथ नॉट जोड़ना है। तो सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, आई, ठीक है। अब चाहो तो दो तरीका है, ये तो आई एम नॉट ताहिर, आई एम नॉट ताहिर, ठीक है। चाहे तो हम ऐसे बोले, या तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं, आई एंड ताहिर, आई एंड ताहिर, ठीक है। आई एम नॉट को जोड़ के हम क्या बोल सकते हैं, एंड, ठीक है। तो आई एंड ताहिर, या फिर आई एम नॉट ताहिर, आई एम नॉट ताहिर। तो आई एम को ऐसे जोड़ सकते हैं, आई एम नॉट ताहिर, ठीक है। तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट ताहिर, आई एम नॉट ताहिर, ठीक है, आई एम नॉट ताहिर, मैं खुश नहीं हूँ, तो क्या बनेगा, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, क्या बनेगा, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, क्या बनेगा, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है। अब हम कुछ वर्ड आप लोगों को देंगे जिसको आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, उसको बोलना भी है, यानी जो भी हम वर्ड यहाँ पर लिखेंगे उसको आई एम यानी आम के साथ जोड़ना है, ही इज़ के साथ जोड़ना है और शी इज़ के साथ जोड़ना है, यू आर के साथ जोड़ना है, यानी जितना पढ़ाएंगे ही, सी, इट और यू और आई, इनके साथ हमको ये सारे वर्ड जोड़ के पढ़ना है। तो पहला वर्ड हमारा है प्लेयर, क्या है, प्लेयर, ठीक है, पहला वर्ड हमारा क्या है, प्लेयर, ठीक है, यानी जो भी खेलने वाला होगा, ठीक है, आपकी टीम में जितने भी खेलने वाले हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लेयर। प्लेयर का मतलब क्या होगा, खिलाड़ी, ठीक है। और हम लिख सकते हैं यहाँ पर बैट्समैन, क्या लिखेंगे, बैट्समैन, ठीक है। तुम्हारा दोस्त मान लो बैट्समैन है तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, ही इज़ अ बैट्समैन, ही इज़ अ बैट्समैन, मैं बैट्समैन हूँ तो क्या बोलूँगा, आई एम अ बैट्समैन, आई एम को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ही बोलना बड़ा अच्छा लगेगा, आई एम अ बैट्समैन, ठीक है। अगर बॉलर है तो क्या होगा, बॉलर, ठीक है। आपका दोस्त रिच है तो हम क्या बोलेंगे, रिच, आई के साथ भी जोड़ेंगे, ही के साथ भी जोड़ेंगे, सी के साथ भी जोड़ेंगे, यू के साथ भी जोड़ेंगे, ठीक है। रिच का मतलब क्या होता है, अमीर, ठीक है। अब यही हम इसका अपोजिट वर्ड लिख रहे हैं, पुअर, क्या लिख रहे हैं, पुअर। पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब, पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब, ठीक है। और वर्ड लिख रहे हैं हम, क्या हो गया, प्लेयर, बैट्समैन, बॉलर, रिच, ठीक। यहाँ पे और हम लिख सकते हैं माइजर, क्या लिख सकते हैं, माइजर। ये सारे वर्ड हमको याद करना है, ठीक है। माइजर, माइजर का मतलब क्या होता है, कंजूस, माइजर का मतलब क्या होता है, कंजूस, यानी किसी को भी हम जब बोलेंगे कि कंजूस है तो क्या बोलेंगे, माइजर, ठीक है। एक और वर्ड हमारे पास है, हम क्या लिख सकते हैं, गार्डनर, क्या लिख सकते हैं, गार्डनर। गार्डनर का मतलब क्या होता है, माली, गार्डनर का मतलब क्या होता है, माली, ठीक है। तो प्लेयर, बैट्समैन, बॉलर, रिच, पुअर, माइजर, गार्डनर, यानी कि हमारे पास कितने वर्ड हैं, 7 वर्ड हैं। इन्हीं की हमें खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इन 7 की हमें क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं वर्डों की हमें क्या करनी है, खूब सारी प्रैक्टिस करना है। तो हम सबसे पहले आई एम से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं आई एम नॉट, ठीक है। पॉजिटिव का भी प्रैक्टिस करना है, निगेटिव का भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये कहा पहले इरेज कर दें, ठीक है। तो एक बार पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस फिर से करते हैं, फिर निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव हमारा पहला क्या है, प्लेयर, तो हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, यानी पॉजिटिव में हमको बोलना है आम, क्या बोलना है, आम, ठीक है। और जब प्लेयर की बात होगी तो क्या होगा, इन सब के साथ आ जोड़ना है क्योंकि सब प्रोफेशन में है,
स्टेट है, प्रोफेशन है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर आम अ, ठीक है, सबके साथ अ प्लेयर, अ बैट्समैन, अ बॉलर, आम रिच, आम अ पुअर, या आम पुअर भी बोल सकते हैं, ठीक, आम अ माइजर, आम अ गार्डनर, ठीक है, यानी 5 वर्डों के साथ लगाना है, ठीक। तो पहला क्या है, आम अ प्लेयर, आम अ बैट्समैन, आम अ बॉलर, आम रिच, आम पुअर, आम अ माइजर, आम अ गार्डनर, ठीक है। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं साथ में, क्योंकि जितना हम बोलेंगे उतना ही हमारे लिए लैंग्वेज ये आसान होगी। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक होगा कुछ नहीं। जैसे हमारे सर जब पढ़ाते थे तो क्या बताया करते थे कि जैसे तुम्हारे साथ में कोई दोस्त है, ठीक है, वो तुम्हारे साथ रोज़ाना बाइक से जाता है कहीं पर, तो क्या होगा, क्या हम वो बाइक चलाना जान जाएगा? नहीं जान पाएगा। कब तक? जब तक वो खुद नहीं चलाएगा। लेकिन अगर वो जिस दिन बैठ जाएगा, चलाएगा धीरे धीरे, तो फिर वो सीख जाएगा ना। तो ऐसे जब बोलेंगे तभी हमको आएगा, अगर बोलेंगे नहीं तो फिर आएगा नहीं। तो यहाँ क्या लिखा है, आम अ प्लेयर, ठीक है। तो बोलिए हमारे साथ, प्रैक्टिस करिए, आम अ प्लेयर, आम अ बैट्समैन, आम अ बॉलर, आम अ रिच, आम पुअर, ठीक, आम अ माइजर, आम अ गार्डनर, ठीक है। एक बार फिर से, आम अ प्लेयर, आम अ बैट्समैन, आम अ बॉलर, ठीक है, इसको आम आ ही पढ़ना है। आम रिच, मैं अमीर हूँ तो आम रिच, मैं गरीब हूँ आम पुअर, ठीक है, मैं कंजूस हूँ आम अ माइजर, मैं माली हूँ आम अ गार्डनर, ठीक है। आपके पास भी कुछ वर्ड होंगे, उनको भी प्रैक्टिस करना है, रोजाना बोलना है, ठीक है। लेकिन अब हमको इन चीज़ों को मना करना है, यानी पॉजिटिव से हमको क्या करना है, इसको निगेटिव बना देना है, ठीक है। तो निगेटिव बनाना बहुत आसान है। क्या करना है निगेटिव बनाने में, केवल यहाँ पर आय है, ठीक है, और एम यानी आम, और यहाँ पे केवल आपको नॉट लगाना है, ठीक है, बस बन जाएगा सेंटेंस, निगेटिव हो जाएगा। आम नॉट अ प्लेयर, क्या बनेगा, आम नॉट अ प्लेयर, आम नॉट अ प्लेयर, आम नॉट अ बैट्समैन, आम नॉट अ बैट्समैन, आम नॉट अ बॉलर, आम नॉट अ बॉलर, आई एम नॉट रिच, आई एम नॉट रिच, आई एम नॉट पुअर, आई एम नॉट पुअर, मैं गरीब नहीं हूँ, आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ माइजर, मैं कंजूस नहीं हूँ, आई एम नॉट अ गार्डनर, मैं माली नहीं हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी क्या है, एक वर्ड याद रखना, जब भी हम कहते हैं ना कि ये हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो हम उसको इस वर्ड से दिखाते हैं, ठीक है। इट्स अ मस्ट, किससे दिखाएंगे, इट्स अ मस्ट, इट्स अ मस्ट, ठीक है। जब ये चीज़ हमें आ जाएगा बोलना एक्सप्रेशन में अपने, तो समझ लो कि इंग्लिश आसान हो जाएगी। जैसे जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो हमारे पास उन वर्डों का होना इट्स अ मस्ट यानी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी कहना है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अ मस्ट, यानी वोकैब इट्स अ मस्ट। वोकैब क्या हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। नए नए वर्डों का होना हमारे लिए क्या है, इट्स अ मस्ट, ठीक है। तो जब हमको बताना होगा कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में, ठीक है, तो हमें क्या बोलना है, इट्स अ मस्ट। इट्स की जगह पर हम उस चीज़ का नाम लिख सकते हैं जिस चीज़ की ज़रूरी है। जैसे मान लो आज की डेट में पैसे का होना बहुत ज़रूरी है, तो हम क्या बोलेंगे, मनी इज़ अ मस्ट, मनी इज़ अ मस्ट, यानी पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स अ मस्ट, ठीक है। जैसे अच्छी नॉलेज का होना इट्स अ मस्ट, ठीक है, गुड नॉलेज इज़ अ मस्ट। अच्छी नॉलेज का होना क्या है, मस्ट, यानी कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब हमें ऐसी चीज़ें बोलना है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको क्या बोलना रहेगा, इट्स अ मस्ट। ये अपनी लैंग्वेज में यूज़ करो, क्योंकि जितना आप लोग यूज़ करेंगे उतना आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। किससे, इस कोर्स से, ठीक है, जो हम स्पीकिंग कोर्स की एक सीरीज़ शुरू की है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा और आप बोलना अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। तो आज से याद रखना है कि जब भी हमें बताना है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, तो हमें इंग्लिश में बोलना है इट्स अ मस्ट, ठीक है। अब हम दूसरी प्रैक्टिस करते हैं, किसके साथ, एक तो करते हैं ही, एक करते हैं सी, ठीक है, और एक किसी का नाम ले लेते हैं, यहाँ पर किसी का भी हम नाम ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस, किसकी, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस कल मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ही, ठीक है, इन्हीं के साथ जोड़ेंगे। इन सब के साथ क्या लगाना है, इज लगाना है। क्या लगाना है, इज। तो जैसे हम बना रहे हैं, चाहे तो आप ऐसे ही नोट करते रहें, क्योंकि जितना आप नोट करते रहेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि इसका नोट करना क्या होगा, अब आप लोग बोले नहीं इंग्लिश में, क्या बोलना था, इट्स अ मस्ट, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अब हम चलो बोलते हैं इधर,
अब ही सी और नाम के साथ बोलेंगे। सबसे पहले ही के साथ शुरू करते हैं। ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ अ बैट्समैन, ही इज़ अ बॉलर। मान लो आपका एक दोस्त है, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, तो हम बोल सकते हैं ना, उसका नाम ले सकते हैं, किसी का भी नाम ले लिया, जैसे हमने ले लिया हंजला, ठीक है, तो हंजला इज अ बॉलर, ठीक है, हंजला एक बॉलर है, ठीक है। अगर कोई बैट्समैन है अच्छा, तो हम बोल सकते हैं उसका नाम लेकर के ही इज़ अ बैट्समैन, उसका नाम ले सकते हैं यहाँ पर, या तो फिर हम ही बोल सकते हैं, ठीक है। कोई रिच है, अमीर है, तो हम उनका नाम लेके बोल सकते हैं ही इज़ रिच, ठीक है। उनका नाम ही की जगह पे हम उनका नाम रिप्लेस कर सकते हैं ही से ना, ठीक है, या फिर उनका नाम ले डायरेक्ट और बोले ही इज़ रिच, कि ये कौन है, रिच है, ठीक है। आपका कोई भी हो सकता है पड़ोस में, या कोई गरीब है तो उसका नाम लेकर बोल सकते हैं ही इज़ पुअर, कि ये क्या है, पुअर है, ठीक है। कोई बहुत कंजूस है तो हम बोलेंगे ही इज़ अ माइजर, ही इज़ अ माइजर, ठीक है। अगर कोई माली है, गार्डनर है, जो बगीचों में काम करता है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ही इज़ अ गार्डनर। अगर कोई लड़की है तो क्या होगा, सी इज़ अ लेडी गार्डनर, ठीक है। तो यहाँ ही और सी के साथ हमको इन सभी चीज़ों को जोड़ना है, ठीक है। और यहाँ पर नाम जो लिखा है, तो यहाँ पर हम नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी हो सकता है, किसी का भी हम नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे भी बना सकते हैं कि मेल या फिर MALE या फीमेल, ठीक है। अगर मेल है तब भी हम बना सकते हैं, और फीमेल है तब भी हम लिख सकते हैं उसका नाम। मेल जैसे सोनू इज़ अ प्लेयर, सोनू क्या है, एक प्लेयर है। और फीमेल में है तो हम यहाँ पे कोई नाम ले सकते हैं, सोनी लिख दिया, सोनी इज़ अ प्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी का भी नाम लिख के ये चीज़ बता सकते हैं कि ये है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसी को हमें निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव बनाने के लिए अब तीसरा स्ट्रक्चर हम क्या बनाएंगे, इसके साथ क्या कर देंगे, नॉट, तो क्या बन जाएगा, इजंट, क्या बन जाएगा, इजंट। आपको इजंट ही बोलना है, कल बताया गया था ना, इजंट नहीं कहना, इजंट, ये गलत है, इजंट, इजंट, ठीक है। तो क्या होगा, ही इजंट अ प्लेयर, ही इजंट अ प्लेयर, बैट्समैन, ही इजंट रिच, ही इजंट पुअर, ही इजंट अ माइजर, ठीक है। इजंट की जगह पर हम ही इज नॉट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ही इज नॉट, ठीक है। लेकिन इज नॉट से बेस्ट क्या रहेगा, इजंट, ठीक है। तो इज नॉट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ही इज नॉट अ प्लेयर, ही इज नॉट अ बैट्समैन, ही इज नॉट अ बॉलर, ठीक है। इसी के साथ हम जोड़ते चले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं कि जैसे हम मैच खेलने गए, ठीक है, हमने कहा यार अच्छे बैट्समैन को उतारो, तो बताओ इसमें अच्छा बैट्समैन कौन है, तो अब हम उसका नाम लेके बताएंगे। अगर लड़का है तो लड़के का नाम लेके बताएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने कहा सोनू इज़ अ गुड प्लेयर, या सोनू इज़ अ प्लेयर, ठीक है, सोनू अच्छा खिलाड़ी है। बैट्समैन है तो क्या बोलेंगे, सोनू इज़ अ गुड बैट्समैन, या सोनू इज़ अ बैट्समैन, ठीक है। तो ऐसे ही हम सेंटेंस को बनाते रहेंगे। हमने कहा यार अच्छा बॉलर कौन है अपने टीम में, तो कोई भी बोल सकता है। ऐसे सेंटेंस हमें क्रिएट करना है। हम बोलेंगे चलो हंजला इज अ बेस्ट बॉलर, हंजला क्या है, हंजला इज द बेस्ट बॉलर, ठीक है। केवल अभी बॉलर, यहाँ पे और कोई चीज़ लिखा नहीं है, आ जोड़ना है, तो हंजला इज अ बॉलर, हंजला इज अ बॉलर, ठीक है। हंजला कंजूस है तो हम क्या बोलेंगे, हंजला इज अ माइजर, ठीक है। आपके गांव के अंदर बहुत से लोग होंगे जो बड़े अमीर हैं, तो हम उनका नाम लेकर के बोल सकते हैं, क्योंकि हम कहना नहीं है, केवल हमें सीखना है इंग्लिश ना, तो हम इंग्लिश सीखना है तो फिर बोलना पड़ेगा, ठीक है। ही इज़ रिच, वो क्या है, वो अमीर है, ही इज़ रिच। और वो अमीर नहीं है तो ही इज़ नॉट रिच, ठीक है। क्या लिखा है, ही इज़ नॉट रिच। या फिर अगर स्टाइलिश है तो ऐसे ही बोलो, ही इज़न्ट रिच, ठीक है। ये इंप्रेसिव वर्ड होता है, इससे असर बहुत पड़ेगा, ठीक है। जो अच्छे अच्छे स्पीकर हैं वो इज़न्ट ही बोलते हैं, ही इज़न्ट रिच, ठीक है, वो गरीब नहीं है, ही इज़न्ट पुअर। हम नाम भी ले सकते हैं किसी का, ठीक है। जैसे हमारा एक दोस्त है, हमने कहा मुकेश, ठीक है, मुकेश अमीर है तो क्या बोलेंगे, मुकेश इज़ रिच। लेकिन मुकेश अगर बताना है मुकेश अमीर नहीं है तो क्या बोलना है, मुकेश इज़न्ट रिच, मुकेश इज़न्ट रिच, ठीक है। मुकेश गरीब है, मुकेश इज़ पुअर, मुकेश गरीब नहीं है, मुकेश इज़न्ट पुअर, ठीक है। हमारे गांव में समझ लो वही मुकेश है, वो कंजूस है, ठीक है, तो हम उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं मुकेश इज़ अ माइजर, मुकेश इज़ अ माइजर। लेकिन नहीं, मुकेश कंजूस नहीं है, तुम क्या बोलेंगे, मुकेश इज़न्ट अ माइजर, मुकेश इज़न्ट अ माइजर, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस हमको क्रिएट करना है, बोलना है। जितने वर्ड लिखे हैं इस जगह पर आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। ही से बोल सकते हैं, ही इज़न्ट अ बॉलर, वो बॉलर नहीं है। सी इज़न्ट अ बॉलर, वो एक अच्छी बॉलर नहीं है। नाम भी ले सकते हैं, ठीक है, किसी का भी हम नाम ले सकते हैं। सोनू इज़न्ट अ बॉलर, सोनू बॉलर नहीं है। सोनू इज़न्ट रिच, सोनू अमीर नहीं है। फीमेल में भी किसी का भी नाम ले सकते हैं। हमने कहा गीता इज़न्ट अ माइजर, गीता माइजर नहीं है,
ठीक है, गीता इजंट अ प्लेयर, गीता प्लेयर नहीं है। और अगर है तो बोल सकते हैं गीता इज अ प्लेयर। कल भी जो वर्ड लिखाया गया थे, जिसे आप लोगों को लिखाया गया था, टीचर लिखाया गया था, डॉक्टर लिखाया गया था, तो यहीं से वो भी सेंटेंस बोल सकते हैं, ही इजंट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है। ठीक है, अगर है तो ही इज अ डॉक्टर, लड़की है तो सी इज अ डॉक्टर। ठीक है, और अगर नहीं है तो इजेंट जोड़ देना, बस इतना करना है केवल कि अगर है तो इज, नहीं है तो इजेंट, है तो इज, नहीं है तो इजेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसी के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं यू का। ठीक है, जो लास्ट वाला हमारा बच्चा है, कौन सा बच्चा है? यू। ठीक है, एक ही यू का यूज पढ़ाया गया था केवल, तो यू के साथ हम पढ़ते हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी पढ़ेंगे, निगेटिव भी। पहले हम क्या कौन सा पढ़ेंगे? पॉजिटिव पढ़ेंगे। ठीक है, यू के साथ, तो यू के साथ क्या जोड़ना था? आर। क्या जोड़ना था? आर। अब इसी के साथ जोड़ के पढ़ेंगे। तुम एक प्लेयर हो, यू आर अ प्लेयर, यू आर अ प्लेयर। तुम बॉलर हो, यू आर अ बॉलर, यू आर अ बॉलर। तुम बैट्समैन हो, यू आर अ बैट्समैन। तुम अमीर हो, यू आर रिच। तुम गरीब हो, यू आर पुअर। ठीक है, तुम कंजूस हो, तुम कंजूस हो, यू आर अ माइजर। तुम गार्डनर हो, यू आर अ गार्डनर। तुम माली हो तो यू आर अ गार्डनर। ठीक है, तो यस, इस सारे जितने सेंटेंस लिखाए हैं, जितने वर्ड, देखो केवल 7 वर्ड है ना इधर, और 7 वर्ड से कितनी प्रैक्टिस हो गई। तो ऐसे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको ये नहीं सोचना है कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो सामने वाला हंसेगा या कहेगा कि इसको इंग्लिश नहीं आती, मार इंग्लिश झाड़ रहे हैं, जिससे ज़्यादातर यही बोला जाता है ना। लेकिन आपको इसके लिए घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। अच्छे से प्रैक्टिस करना, बोलना है, क्योंकि सीखना आपको है। आप ऐसा सीख के उसको जवाब दें बाद में। ठीक है, तो अभी बेसिक से जुड़े रहें, एडवांस तक लेके चलेंगे, बहुत दूर तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया कि वो चीज़ है, यू आर अ प्लेयर, तुम प्लेयर हो। ठीक है, अब बोलना है कि तुम ये चीज़ नहीं हो, तो बस करना कुछ नहीं, आर को आरेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आरेंट। ठीक है, यू आरेंट अ प्लेयर, तुम प्लेयर नहीं हो। ठीक है, यू आर नॉट अ बैट्समैन, तो यहाँ पर हम चाहें तो आर नॉट बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अवॉइड करो तो ही अच्छा है। आर नॉट अ बैट्समैन की जगह आरेंट, ये इस बहुत अच्छा वर्ड होता है, आरेंट। ठीक है, यू आरेंट अ प्लेयर, तुम एक अच्छे प्लेयर नहीं हो। या फिर यू आर नॉट अ प्लेयर, ये भी सही है, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सामने वाले पर। जब आप आरेंट बोलेंगे तो स्टाइलिश लगेगा, प्लस ये लगेगा कि ये अच्छा स्पीकर है। ठीक है, तो यू आरेंट अ प्लेयर, तुम अच्छे प्लेयर नहीं हो। यू आरेंट अ गुड प्लेयर। बैट्समैन, यू आरेंट अ बैट्समैन। यू आरेंट अ बॉलर, यू आरेंट रिच, तुम रिच नहीं हो, तुम अमीर नहीं हो। यू आरेंट रिच, तुम गरीब नहीं हो। यू आरेंट पुअर, और तुम गरीब हो तो यू आर, बोलो यू आर पुअर। ठीक है, तुम कंजूस हो तो क्या बोला जाएगा? यू आर माइजर, यू आर अ माइजर। नहीं, तुम कंजूस नहीं हो तो क्या बोला जाएगा? यू आरेंट अ माइजर। बहुत अच्छे। फिर तुम माली हो, यू आर अ गार्डनर, तुम माली नहीं हो, यू आर नॉट अ गार्डनर। ठीक है, वीडियो का अंत करते हैं यहीं पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।